नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। असन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माई सेल्फ शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग अकेडमी। करंटली आई एम वर्किंग इन एम्स जोधपुर। प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन एम्स दिल्ली एज ए नर्सिंग ऑफिसर। आप सभी का असन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलेगा, अपन आज एक बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, GCS, और यहाँ से कन्फर्म 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। और असन अकेडमी की तरफ से सभी जो नर्सिंग ऑफिसर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक बेटा 22,119 के आसपास एडमिशन है ऑनलाइन ऑफलाइन आपके ऑनलाइन में, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा। इसी तरह से आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, ईश्वर आपका हमेशा मदद करे, बस मेहनत करें आप। चलेगा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, आपके लिए बेटा अब तक लगभग 22,000 से ज़्यादा सिलेक्शन है। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया बेटा 1 जुलाई से आपका, जिसकी फीस 21,999। रजिस्ट्रेशन ओपन है बेटा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप 8368066088 पे या 8686865368 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन जो क्लासेज है उसका जो एड्रेस है वो 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर अबव IDBI बैंक, फर्स्ट चौपासनी रोड नियर शनिचर जी का थान, जोधपुर रहेगा बेटा। क्लियर है। ऑफलाइन के साथ साथ आपके ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसकी फीस है बेटा 8,999 रुपये। क्लियर है। सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। मोस्टली अभी मॉर्निंग का बैच चल रहा है 9 to 1 PM। क्लासेज आपकी ऑफलाइन की जो है वो ऑनलाइन में लाइव होगी, और लाइव होने के बाद क्लासें आपके स्टडी मटेरियल में सेव हो जाएगी, और ये 1 ईयर तक सेव रहेगी बेटा। ये सारी क्लासेज आपकी शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के ऐप पे अवेलेबल रहेगी बेटा। क्लियर है। इस ऐप को आप फोन में, एंड्रॉइड फोन में, आपका एप्पल वाले iOS फोन में, लैपटॉप में, टीवी में, किसी में भी आप ऑन कर सकते हैं। क्लियर है। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ बात करते हैं ऑफलाइन क्लासेस की बेटा। तो जो ऑफलाइन का जो मेन टारगेट है बेटा वो आपका नर्सिंग ऑफिसर बनाने का, जिसमें नॉटसेट एम्स हो गया, ESIC हो गया, CHO हो गया, NCLEX हो गई, GMRS स्टाफ नर्स गुजरात की जितने भी एग्जाम है, DSS भी, कमिंग आने वाला राजस्थान CHO, राजस्थान स्टाफ नर्स 2022, इन सभी के ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है बेटा। ऑल इन वन बैच है, यानी आप नॉटसेट का लेवल का पढ़िएगा, छोटा मोटा एग्जाम आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसकी फीस है बेटा 21,999 रुपये। क्लियर बच्चों। यहाँ जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज है बेटा आपका, क्लियर है, आपका जो आपका 2022 में आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी देखिएगा, नॉटसेट एम 2022 आने वाला है, राजस्थान CHO आएगा, राजस्थान स्टाफ नर्स की वैकेंसी ऑलमोस्ट आने वाली है, राजस्थान स्टाफ नर्स हो गया, ESIC की वैकेंसी आएगी 2900 के आसपास, और बहुत जल्दी आएगी, सुन लेना मेरी बात। इसके अलावा UPPSC का एग्जाम, GPSSB, PSC गुजरात हो गया आपका, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, VMC गुजरात, CHO, RRB, DSSB, PGI चंडीगढ़, GMCH, जिपमर, निम्हांस, और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सिक्किम के, आपके नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है वहाँ पे जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड कैडर के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ऑल इन वन बैच है बेटा। इस ऑफलाइन बैच में आपका जो जोधपुर में आपकी क्लासेस चल रही है राजस्थान में, इसमें आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा, जिसकी फीस है 8,999, यानी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री है। 2022 का क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको 15,000 MCQ की फ्री मिलेगी। कंप्लीट बुकलेट मिलेगी, फिजिकली नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे लगभग 2500 पेज के बाइंडिंग। इसके अलावा बैग और टी-शर्ट की सुविधा मिले अवेलेबल बेटा। AC क्लासरूम आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है AC क्लासरूम है। और कुछ बच्चों का ऐसा है कि जोधपुर का मतलब यह है कि 100 किलोमीटर तक रेत ही रेत के टीले हैं, घर ही नहीं है, आदमी नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा नहीं है। जोधपुर इज ए हेरिटेज सिटी, इज टॉप 10 सिटी इन द इंडिया। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। फ्री लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी बेटा। 2 दिन का फ्री डेमो अवेलेबल है बेटा। आपका जो एड्रेस है वो जोधपुर राजस्थान रहेगा बेटा। आपका बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे व्हाट्सएप या आप कॉल कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। तो शिवांगी नर्सिंग अकेडमी की तरफ से बेटा आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार जरूर होगा बेटा। मेहनत करें आप, ईश्वर आपकी मदद करेगा। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर का जो आपका सेम बैचेस टारगेट ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ, जिसकी फीस है 8,999। ये सारी क्लासेस सबसे पहले तो बेटा लाइव होगी, और लाइव होने के बाद आपके ऐप में लाइव होने के बाद सेव हो जाएगी, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। फ्री डेमो अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे, आप जाके डेमो क्लासेस देख सकते हैं बेटा। इस ऑनलाइन रेगुलर बेस में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा आपको, कंप्लीट नोट्स की PDF मिलेगी, फिजिकल नोट्स नहीं बेटा, PDF मिलेगी। 15,000 MCQ के क्वेश्चन प्लस उन क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी आपको ऐप में। लाइव सॉल्यूशन मिलेगा इन MCQs का साथ में, और एम्स सेलेक्टेड गवर्नमेंट फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कॉन्टैक्ट करें। या जो बच्चे जिनको फिजिकली नोट्स भी चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए लगभग 2500 पेज के कंप्लीट, जो ऑल इन वन नोट्स है बेटा। MC नहीं, इंडिया का कोई भी नर्सिंग का एग्जाम, क्योंकि आप एम्स लेवल का पढ़ोगे तो छोटा मोटा एग्जाम आसानी से निकाल सकते हो, उनको तो एक फटके में निकाल सकते हो आप। तो ऑनलाइन जो रेगुलर बैच है बेटा
उसके साथ अगर आपको कंप्लीट नोट्स बुकलेट चाहिए तो इसकी फीस है 11,999, यानी सीधा सीधा आपको 1,000 का फायदा है यहाँ बेटा। तो ये भी ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेश कोर्स अवेलेबल है जिसकी फीस है बेटा 3,999। 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे आपका बेच शुरू हो चुका बेटा। टेस्ट सीरीज ई पीडीएफ आपको नोट्स मिलेगी आपको यहाँ पे 600 आवर्स की बेटा, रिकॉर्डेड प्लस दोनों लाइव दोनों तरह की क्लासेस होगी और वैलिडिटी जो रहेगी इस बेच की 1 ईयर रहेगी बेटा, चलेगा। इसके अलावा अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए, नोट्स उन्हीं को मिलेंगे जो एसएनए के पेड मेंबर है, दूसरे मेंबर प्रयास नहीं करे बेटा। नोट्स की फीस है बेटा 2499 रुपए प्लस कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा है। जैसे राजस्थान में कहीं पे भी भेजना तो 3500 रुपए में आपके घर आ जाएंगे। नॉर्थ के राज्यों में आपका 4000 3,500 में आ जाएंगे और साउथ के राज्यों में आपका लगभग 4,500 में आपके होम डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की। तो सेम आप नोट्स परचेज करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल राजस्थान में और गुजरात में बेटा। ये ऑल इंडिया टॉपर्स है, ये ऑफलाइन के कुछ मनोरम दृश्य और ये सारी की सारी आपकी गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की स्पेशल फैकल्टी मिलेगी आपको बेटा जिनको 8-10 साल का लंबा अनुभव है। क्लियर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, 5 जुलाई 2022 से आपके अपने शहर गांधीनगर गुजरात के अंदर बेटा जीपीएसएसबी, सीएचओ गुजरात स्पेशल, एएमसी, वीएमसी, एम्स राजकोट, ईएसआईसी गुजरात एनक्लेक्स पैटर्न के आधारित आपका नया बैच शुरू हो गया 5 जुलाई से, यानी आज से बेटा इसकी रेगुलर बैच की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस आपको इस ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री मिलेगी, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी बेटा, कंप्लीट नोट्स की बुकलेट फ्री मिलेगी। वहां पे हमारी लाइब्रेरी है खुद की कोचिंग में और बैग और टी शर्ट सुविधा अवेलेबल है आपका बेटा। एसी क्लासरूम है और हमारे यहाँ एसएनए एकेडमी की तरफ से गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी अवेलेबल है गांधीनगर के अंदर बेटा। क्लियर है। बैच ज्वाइन करने के लिए बेटा आपका जो एड्रेस रहेगा ऑफलाइन का वो ऑफिस नंबर 333 37 38 3rd फ्लोर राधे स्क्वायर रिलायंस चौकड़ी कुड़ासन गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर जो कि राजधानी आपकी गुजरात की, वहां पे आपका रिलायंस चौकड़ी पे आपकी ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए आप पहले नंबर जो दिए आपका 9352279562 पे कांटेक्ट करें या 8368066000 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चलेगा। इसके साथ गुजरात के लिए भी बेटा मेरा स्टाफ नर्स जीपीएसएसबी राजकोट एम्स ईएसआईसी गुजरात स्पेशल ऑनलाइन बैच भी आज से शुरू हो गया बेटा। उसका आज पहला डेमो बेटा 5 जुलाई से, ये गांधीनगर गुजरात में आपकी अवेलेबल है बेटा 8,999 रुपए में। सेम बैच ज्वाइन करने के लिए एड्रेस आपका कुड़ासन गांधीनगर गुजरात रहेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए 9352279562 या 8368066000 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। क्लासेस की शुरुआत करते हैं आज की थॉट से और आज की थॉट ऑफ द डे है कि बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगा के क्या कर ली जाए, कोशिश कर ली जाए। बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे लास्ट में अभी 2 घंटे सो गए और मान लो वो टॉपिक जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ के गए और वहीं से क्वेश्चन आ गया और आप पॉइंटों से या 1 नंबर से रह गए तो पूरे साल भर पछताओ। इसलिए कह रहा हूं पछताने का मौका ही ना छोड़े। कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, या तो जीत मिलेगी या अनुभव मिलेगा और दोनों ही चीजें क्या है बेहतरीन है। हारता कभी नहीं, आदमी हारता है क्या, कुछ तो सीखता है हारने वाला। और ध्यान रखना हारने वाला ही किंग होता है, विनर तो विनर ही होता है। किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, किंग मेकर इज इंपॉर्टेंट। जितने भी कोचेज होते हैं ना वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होते, वो फेलियर होते हैं, 2nd रैंक वाले लोग होते हैं। तो मेहनत करें, सपने आपके तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन है जरूर मिलेगी, बस मेहनत करते रहे आप। क्लियर है। और छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें क्योंकि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन देखिएगा। जीसीएस के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बेटा। कंफर्म 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक आपको मैंने पोस्टरिंग बताई गई है, ये डिकोर्टिकेट पोस्टरिंग, इसको क्या बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं आरी भाषा में। और दूसरी ये देखिएगा, जैसे सर्दियों में कुंवारा आदमी सोता है ना, इस तरह से, इस तरह की पोस्टरिंग होगी सीधे इस तरह से, और पैर आपके देखो लंबे और पाम आपका क्या है प्लांटर फ्लेक्स है, आगे की तरफ मुड़े हुए इस तरह से। ऐसी पोस्टरिंग क्या कहलाती है डिकोर्टिकेट। एक पोस्टरिंग होती है डिसेर्बरेट पोस्टरिंग। कौन सी पोस्टरिंग, डिसेर्बरेट पोस्टरिंग में आदमी कल्लू दादा स्टाइल में हमारे पास में, इसी को क्या बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन। इसमें क्या होगा, हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे, पैर भी आपके क्या रहेंगे एक्सटेंड रहेंगे। एक्सटेंसर का मतलब एक्सटेंड और फ्लेक्सर का मतलब फ्लेक्स, पर ये एबनॉर्मल है। क्या है ये एबनॉर्मल। ये थोड़ा मुझे एक इमेज दिखानी थी जिसे अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिएगा आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स देखेंगे, अलग अलग मार्किंग देंगे अपन। तो शुरुआत करते हैं, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे और फिर अपन यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, चलेगा। यही रेगुलर बैच है, यही क्रैश कोर्स है बेटा, और यही नोट सेट 2022 और ईएसआईसी को टारगेट कर रहा है बेटा। यहाँ पे अगर बात करें अपन ग्लासगो कोमा स्केल,
GCS। कौन सा स्केल बेटा? ग्लासगो कोमा स्केल। बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको, एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा, नोट सेट हो चाहे ESIC हो चाहे DSS भी हो, एक नंबर का क्वेश्चन आपका मिनिमम यहां से आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई माई का लाल या कोई माई की लाली यहां से क्वेश्चन को नहीं रोक सकता। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? ग्लासगो कोमा स्केल। सबसे पहले बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल की। तो इसका जो मेन मकसद है बेटा, इट इज यूज्ड टू असिस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या? न्यूरोलॉजिकल वेलबींग इन क्लाइंट्स। कोई पेशेंट है, लाइक हेड इंजरी है, कोमा में है पेशेंट, या पेशेंट की सीरियस कंडीशन है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रभावित है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या कोई भी कारण है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस क्या हो रही है? अल्टर्ड हो रही है। उसका जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो रही है, या न्यूरोलॉजिकल जो वेलबींग है वो अल्टर्ड हो रही है। उसको देखने के लिए अपन कौन सा स्कोरिंग यूज करते हैं? GCS बेटा, ग्लासगो कोमा स्केल। और ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है बेटा? फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड है, कोई इन्वेजिव मेथड नहीं है। ये कैसा मेथड है? फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड है बेटा। और इस मेथड में मोस्टली किसका, कौन सी क्रेनियल नर्व? सेकंड क्रेनियल नर्व। नॉर्मली अपन आई रेस्पॉन्स देखते हैं, आरी बात में देख के पता लगाते हैं। वर्बल हियरिंग का भी अपन रेस्पॉन्स देखेंगे आरी बात में, यानी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा अपन क्या करते हैं इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। लाइक सेंसरी ऑर्गन कैसे? मरीज को अपन देख रहे हैं कि हाथ ऊपर कर रहा है, तो अपन आंखों से तो देख रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन काम आ रहा है, बोल रहे हैं, वर्बल कमांड दे रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है कौन? ग्लासगो कोमा स्केल। इट इज यूज्ड टू असिस्ट न्यूरोलॉजिकल वेलबींग इन क्लाइंट्स। अगर क्लियर और नॉट? यहां तक को डाउट है बेटा? गुड मॉर्निंग सभी को, क्लियर? इसकी जो खोज है, किसकी? इसकी जो खोज करी गई है आपका, किसने करी है? देखिएगा, GCS की जो खोज करी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रियान जेनेट। दो वैज्ञानिक थे, ब्रियान जेनेट एंड दूसरा कौन सा? और एक है बेटा टीसेट्स। ये दो है, ब्रियान जेनेट और टीसेट। आरीवास में ग्राहम टीसेट, इसका पूरा नाम है ग्राहम टीसेट। ब्रियाम जेनेट और ग्राहम टीसेट दोनों ने मिलके 1974 में GCS को इन्वेंट किया था। हालांकि 1964 में आ गया, लेकिन मान्यता कब मिली इसको मेडिकल जगत में? 1974 में। और इसको ग्लासगो कोमा स्केल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी है बेटा। अरे कौन सी यूनिवर्सिटी? ग्लासगो बहुत बड़ी सिटी, जैसे जयपुर राजस्थान है ना अपना, दिल्ली में। ग्लासगो एक यूनिवर्सिटी है, तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर ये न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर है। कौन? दोनों फिजिशियन। इन्होंने न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को देखने के लिए एक फिजिकल मेथड का एक इजी तरीका खोजा, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लासगो कोमा स्केल, GCS। तो कौन कौन? ब्रियान जेनेट और ग्राहम टीसेट्स। इस समय जब ये खोजे गए थे, ये लगभग उस समय 70 की तरह के 70 टाइप के 1974 में 70 टाइप के अलग अलग स्केल खोजे गए आरीबास में। लेकिन अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा था? ग्लासगो कोमा स्केल आरीबास में। अरे बोलो भाई, एक इसी समय एक और आया था, AVPU स्केल। कौन सा स्केल? ये भी बेटा टू असिस्ट न्यूरोलॉजिकल वेलबींग या टू असिस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसको देखने के लिए? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए एक स्कोर आया AVPU स्केल। A फॉर क्या चीज? AVPU स्केल किसको डिनोट करता है? A फॉर अलर्ट, A फॉर अलर्ट, V फॉर वर्बल, P फॉर पेन और U फॉर अनरेस्पॉन्सिव। ये जो AVPU स्केल है वो GCS का सबसे सरल रूप है। 4 मार्किंग होती है इसमें AVPU स्केल। तो AVPU स्केल सेम उसी समय आया, और ये भी किसको देखने के लिए? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए बेटा। और ये जो आपका GCS है, ये भी बेटा या तो न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को देखने के लिए, या मैं कह सकता हूं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए। किसमें? क्लाइंट में। अब क्लाइंट हेड इंजरी का हो सकता है, या क्लाइंट किसका हो सकता है? और भी किसी और इंजरी का हो सकता है। तो इसको देखने के लिए बेटा सभी लोग लाइक और शेयर करें बेटा। को डाउट है? सेम इसी समय एक और स्केल आया, वेरी इंपोर्टेंट, ब्लाइंड टेरी स्केल। ये भी स्केल आपका GCS की तरह स्केल है। ये भी बेटा किसको देखने के लिए? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए। एक नया स्केल उसी समय आया, लेकिन इनको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। मान्य मॉडल कौन सा है? ग्लासगो कोमा स्केल, GCS। और ये किसको देखने के लिए? लेवल ऑफ
कॉन्शियसनेस को देखने के लिए। ऐसा क्लियर और नोट बेटा? अरे बात अब सबसे पहला मुद्दा तो बात चलती है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। आपका मेन मकसद क्या है? कॉन्शियसनेस को देखना। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है? तो कॉन्शियसनेस की दो डेफिनेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर कोई पर्सन या क्लाइंट या पेशेंट टीपीपी टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति क्या है? ओरिएंटेड है, यानी उसको जानकारी है कि मैं कौन सी जगह हूं, क्या समय हो रहा है, मैं किस आदमी से बात कर रहा हूं। आरी बस ये क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक। कॉन्शियसनेस क्या है? साइकेट्रिक अकॉर्डिंग टीपीपी, अ पर्सन इज अवेयर फॉर टीपीपी टाइम प्लेस एंड पर्सन। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं? एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो एमएसएन के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस क्या होती है? पर्सन इज इंटैक्ट सेंसरी मोटर एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी उसके सेंसरी ऑर्गन बराबर सही काम करे, यानी टच करे तो वो स्टिमुलाई हाथ पे रिलाए, मोटर उसको कहे हाथ उठा तो हाथ उसके मूव करने चाहिए, मोटर रेस्पॉन्स है। या इंटेलेक्चुअल, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा तू कहाँ है, कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो वो इंटेलेक्चुअली भी है। अगर एमएसएन के अकॉर्डिंग पर्सन क्या? जिसके सेंसरी मोटर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, या मैं कह सकता हूं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के काम। किसके काम? अपन ने कहा था जितने भी आपके याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेब्रम के जो फंक्शनिंग एरिया सेंसरी मोटर या इंटेलेक्चुअल, वो आपके बाहर कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है, ग्रे मैटर में बाहर कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला है ना, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर कॉर्टेक्स में। तो ये जितने भी आपके जो सेंसरी मोटर और ये सेंटर होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यानी बाहर वाले हिस्से में, जहां पे किसके गुच्छे बनते हैं? सेल बॉडी के, ग्रे मैटर के गुच्छे बनते हैं। तो अगर पर्सन टीपीपी के प्रति अवेयर है तो साइकेट्रिक डेफिनेशन है, और अपन एमएसएन पढ़ रहे हैं तो पर्सन के अगर सेंसरी मोटर और इंटेलेक्चुअल फंक्शन बराबर काम करा तो इसका मतलब पेशेंट क्या है या पर्सन क्या है? कॉन्शियस है। अपन है जैसे अपने सारे काम कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखेगा, यहां तक को डाउट है तो मुझे बताइए वरना आगे बढ़ते हैं। ग्लासगो जो कोमा स्केल है बेटा, जीसीएस, इस जीसीएस के अंदर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को असेस करते हैं, और अपन टोटल 3 पैरामीटर लेते हैं। ईवीएम, शॉर्ट में याद रखना, ईवीएम मशीन। कौन सी मशीन? ई फॉर आई रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स? इसको बेटा ओक्यूलर रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। कौन सा रेस्पॉन्स? आरी बास में। दूसरा वर्बल रेस्पॉन्स, और वर्बल रेस्पॉन्स को अपन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओरल रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तीसरा मोटर रेस्पॉन्स, उसको मोट्रिकल रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोट्रिकल रेस्पॉन्स। तो 3 रेस्पॉन्स अपन यहां देखेंगे, और असेसमेंट का जो सीरीज रहेगा वो ये रहेगा, पहले आई, फिर वर्बल और फिर मोटर। Is it clear or not? आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। आरी बात में इसमें अपन बेटा मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे अपन बेटा। मार्किंग जो होगी बेटा आपकी यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो सकती है आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिनिमम 3 और मैक्सिमम, आरी बात मार्किंग तो नहीं, सॉरी, मार्किंग आपका होगा बेटा 1 से 6 तक। यानी मिनिमम मार्क्स कितने दे सकते हो आप? मिनिमम मार्क्स 1, और मैक्सिमम मार्क्स कितने दे सकते हो किसी भी पैरामीटर में? 6। हालांकि अलग में अलग अलग होंगे। आरी बात नहीं? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करते जब मार्क को जोड़ते तो क्या आती है? स्कोरिंग या स्कोर। स्कोर जो रहेगा मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम कितना? 15। मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है? 3। मिनिमम कितना हो सकता है? 3, और मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका? 15 तक। अरे कितने तक? 15 तक। क्लियर है? तो स्कोरिंग है मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितनी है? 15। और मार्किंग में मिनिमम क्या है? 1 नंबर मार्क दे सकते हो 1 पैरामीटर, और मैक्सिमम मार्क कितने दे सकते हो? 6। वो भी आई में नहीं दे सकते हो ना वर्बल में, ओनली किसमें? मोटर में। वो डिस्कस करेंगे अपन। तो ये आपका क्लियर है 3 से 15 आरी बात में। अब इसमें जो अपन असिस्ट करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले जो असिस्ट करते हैं फर्स्ट असिस्टमेंट, वो इसी क्रम में होगा। फर्स्ट असिस्टमेंट जो पैरामीटर है वो रहेगा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या? आई रेस्पॉन्स। अबे कौन सा रेस्पॉन्स? आई रेस्पॉन्स। क्लियर है? और इनकी रेस्पॉन्स की अगर बात करें तो अगर एक कॉन्शियस पर्सन है तो E4 V5 M6,
यानी आई 4 हो सकते हैं। वर्बल में कितने स्कोरिंग कर सकते हैं अपन, मार्किंग कर सकते हैं 5, और मोटर में कितने 6। ईवीएम एक कॉन्शियस और फुली कॉन्शियस पर्सन जिसका जीसीएस कितना होता है 15, उसको कैसे डिनोट करते हैं, E4 V5 M6। हमारी बात में सबसे पहले जो असिस्ट पैरामीटर करते हैं वो कौन सा। अब दूसरा, इस आई में मैक्सिमम कितने मार्क्स दे सकते हैं 4, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं 4। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल की कौन सा पैरामीटर पॉसिबल नहीं है। पहला ऑप्शन था E3, दूसरा ऑप्शन था V5, तीसरा ऑप्शन था M6, चौथा ऑप्शन था E6। तो E6 पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना दे सकते हो। E3 पॉसिबल है लेकिन E6 पॉसिबल है, E4 भी पॉसिबल है लेकिन E6 नहीं हो सकता कि आई में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं क्लियर। और इन सब में सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है जीसीएस का, पैरामीटर ऑफ जीसीएस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, मोटर रेस्पॉन्स। और मोटर जो रेस्पॉन्स है उसमें अपन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं E6 तक, सॉरी M6 तक। कितने तक, M कितना दे सकते हैं अपन मैक्सिमम 6 तक। कोई डाउट है। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पैरामीटर इज आई एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज अजर। क्लियर और नॉट, अरे बोलो भाई, कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अब अपन एक एक पैरामीटर को देखते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पेशेंट आया, डॉक्टर आते हैं उसके पैर के ऊपर चाबी घुमा रहा है। मान लो किसी पेशेंट का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटी से टकराया था, टकराने के बाद हल्की सी उल्टी हुई, हल्का सा बेहोश हो गया, घबरा गया, बैठा पेशेंट, एम्बुलेंस आई है, उसके रिश्तेदार लेके कहाँ पहुंचे, आपके इमरजेंसी में पूछे। जैसे इमरजेंसी में पूछे, मान लो हल्की सी, मान लो ओपन हेड इंजरी हो सकती है या क्लोज हेड इंजरी हो सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, सीवियर इंजरी हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट इंजरी हो सकती है, उसके साथ कहाँ पहुंचा, इमरजेंसी में। जैसे आपने देखा कि पेशेंट इमरजेंसी में आया है, डॉक्टर आते ही सबसे पहले क्या असिस्ट करता है, क्या करता है, आते ही उसके पैरों की जो आपकी सोल है उसके ऊपर चाबी घुमाता है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट घुमाता है जिससे स्टिमुलाई मिले, यहाँ ग्लेबला पे रेस्पॉन्स देता है, उसको कहते हैं कि बोला नाम क्या तेरा, ग्लेबला में रेस्पॉन्स देके देखता है आपका, नेल बेड पे प्रेशर करके देखता है, नाम क्या, नाम बताओ, कहाँ पे हो, चोट लगने के बाद उल्टी हुई थी कि नहीं हुई थी, पूछता है कि नहीं पूछता है। आपको जिससे गाड़ी की टक्कर हुई, आपको गाड़ी के नंबर याद है, किससे टक्कर हुई थी, कितने बजे टक्कर हुई थी, ये सारा पूछता है। फिर कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो, पैर ऊपर करो, पेशेंट करता है। अपन सोचते हैं ये बावड़ा हो गया, मरीज के लगी हुई पट्टी दवाई तो कर नहीं रहा, क्या कर रहा है, इसको कठपुतली का ख्याल करवा रहा, पर ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, जीसीएस असिस्ट कर रहा है। क्या असिस्ट कर रहा है, ग्लासगो कोमा स्केल। रामनारायण धाकड़ को भिलवाड़ा से राम राम बेटा, राम राम। क्लियर है, देखिएगा। तो बेस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो जीसीएस में, वो कौन सा है, मोटर। और ध्यान रखना, जीसीएस असिस्ट करना आल्सो है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। आपकी लीगल इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट का जीसीएस चेक करना आना चाहिए। अरे कोई डाउट है, जीसीएस असेसमेंट इज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ड्यूटिकल एज वेल एज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। याद रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जीसीएस असिस्ट करना, ग्लासगो कोमा स्केल को असिस्ट करना। क्लियर है। अगर नर्सेज आप फेलियर टू असिस्ट जीसीएस, फेलियर टू असिस्ट जीसीएस, तो ध्यान रखना उस पर इथिकल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं। इसलिए कहीं पे भी आप आईसीयू वगैरह में काम कर रहे हो तो जीसीएस को प्रॉपर क्या करना है, आपको हैंडओवर लेना है। पेशेंट का कह रहा है कि जीसीएस M6 है, तो खुद को चला के देखना कि उसका मोटर रेस्पॉन्स है कि नहीं है। अगर आपको ओवर में दोपहर को 2 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हुई, इवनिंग शिफ्ट चालू हुई, आपको ओवर मिला और आपको ओवर मिला था कि जीसीएस 13 है, कितना है, और बाद में जब 5 बजे राउंड हुआ देखा है कि उसका जीसीएस 8 ही है, क्या है, तो आप पे बेटा ध्यान रखना मेमो मिल सकता है आपको। वाई, बिकॉज पेशेंट की कंडीशन क्या हुई है, फॉल हुई है और आप असिस्ट ही नहीं कर पाए। और अगर आपने असिस्ट किया तो इन्फॉर्म करना आपकी क्या है, प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन। अगर जीसीएस मान लो 13 मिला, कम हो रहा तो तुम तो क्या कर सकते हो, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन कम हो रहा है उसको असिस्ट करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी लीगल या इथिकल या ड्यूटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे कोई डाउट है,
इसलिए जीसीएस का प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज होना जरूरी है। और आईसीयू वगैरह में ये कॉमन है, ओटी आईसीयू में इसका स्केल को डाउट है, ग्लासगो कोमा स्केल। फेलियर टू असिस्ट जीसीएस, दिस इज द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, को डाउट है। अगर जीसीएस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जीसीएस कम हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है, इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन। इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन, तुरंत किससे संपर्क करें, फिजिशियन से संपर्क, इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन। ग्लासगो कोमा स्केल प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे कोई डाउट है बच्चों, आगे बढ़े, चल जाएं आगे। देखिएगा प्राइमरी नर्सिंग इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन, यहां तक कोई डाउट है, चलें आगे। अब अपन एक एक पैरामीटर को देखेंगे। आप पेशेंट का जीसीएस कर रहे हैं, पेशेंट एडमिट है या हॉस्पिटल में अभी न्यू एडमिशन हो, आप असेसमेंट कर रहे हैं, एडमिशन से पहले भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने देखा पेशेंट का जीसीएस जो असिस कर रहे हो आप, उस जीसीएस असिस में सबसे पहले कौन सा रेस्पॉन्स देखोगे, आई रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स, आई रेस्पॉन्स। फिर उसके बाद देखोगे आप वर्बल रेस्पॉन्स, और फिर लास्ट में कौन सा बेटा, मोटर रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स, और ध्यान रखना आई में आप मैक्सिमम क्या असिस्ट कर सकते हो बाल को, आई में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम असिस्ट कर सकते हो क्या, आई में आप मैक्सिमम क्या असिस्ट कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई में E1 से लेके E4 तक देख सकते हो, तो मैक्सिमम E4 तक। वर्बल में मैक्सिमम V5 तक, वर्बल में 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं, स्कोर नहीं मार्क्स, स्कोर तो सबको जोड़ने से आता है। और मोटर में मैक्सिमम कितने, 6। तो सबसे पहले कौन सा देखोगे, आई, फिर वर्बल और फिर मोटर। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, ये कुछ देखो नहीं देखो, ये तो देखना, मोटर आपका डिटोट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। अब आप जीसीएस चेक कर रहे हो, सबसे पहले कौन सा रेस्पॉन्स देखा, आई रेस्पॉन्स। पहला पैरामीटर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। अगर आपने देखा कि मरीज कंटिन्यू क्या कर रहा है, आंखें खोल रहा है, नॉर्मल जैसे अपन खोल रहे हैं, कितने नंबर दोगे, 4 नंबर दोगे आप, यानी उसका जीसीएस में आई रेस्पॉन्स एकदम क्या है, अब ऑटोमेटिक आंखें खोल रहा है तो अच्छी बात है ना, क्लियर बेटा। दूसरा पैरामीटर देखोगे, आई ओपन विद वर्बल कमांड। कहने पे कि रमेश है, मान लो पेशेंट, अरे कि रमेश आंख खोलो, फिर वो आंख खोल रहा है, ऑटोमेटिक नहीं खोल रहा, तो कितने नंबर दोगे, 3 नंबर। अरे कितने नंबर दोगे, 3 नंबर। तीसरा देखिएगा, अगर आपने कहा आई ओपन विद, ये जो मैंने लिखा ये विद है, सी के ऊपर बार, विद पेनफुल स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई कहां देना है, पेनफुल स्टिमुलाई, तो कितने नंबर दोगे, 2। कितने, 2। अब बताओ पेनफुल स्टिमुलाई सबसे बढ़िया कौन सी जगह दोगे, ये एमएस में क्वेश्चन आ चुका आरिबास में। या तो तुम यहां दे सकते हो, आरिबास में यहां दे सकते हो, स्ट्रोम पे कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट कहां, नेल बेड्स के लेनुला पे। ये लेनुला ये वाली जगह, ये सफेद सफेद है ना, ये नाखून है, और ये वाला है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिखता है इसको लेनुला बोलते हैं। तो आई ओपन पेनफुल जो स्टिमुलाई दे रहे हो आप, वो सबसे बढ़िया देना बेटा लेनुला ऑफ किसका, नेल फिंगर या नेल या फिंगर नेल, फिंगर नेल के लेनुला पे सबसे बढ़िया कौन सा रेस्पॉन्स, पेनफुल स्टिमुलाई देना। यानी पेशेंट को करना है तो यूं इस तरह से यूं करेगा। कोई डाउट है, नेक्स्ट। अरे बात, आई ओपन विद पेनफुल स्टिमुलाई, लेनुला पे आप रेस्पॉन्स दोगे, और कोई रेस्पॉन्स नहीं है आरिबास में, नो रेस्पॉन्स, आंखें ओपन ही नहीं कर रहा है, कितने नंबर दोगे, 1। तो 0 नहीं है, मिनिमम मार्क्स कितना है, 1। तो देखिएगा, अगर आपने देखा क्या, आई रेस्पॉन्स देखा, स्पॉन्टेनियस आई ओपन हो रही है, 4 नंबर। आई ओपन विद किसके साथ, आपका वर्बल कमांड से, 3 नंबर। ओपन विद पेनफुल स्टिमुलाई 2 नंबर, कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 1। और पेन कहां देखना आपको, लेनुला। लेकिन ध्यान रखना, पहले पेशेंट को असिस्ट करना है कि कोई पेशेंट की पूरी आंख ही निकाली हुई, मान लो किसी की सर्जरी हुई, म्यूकोरमाइकोसिस का केस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, और एन्यूक्लिएशन कर रखा, पूरी की पूरी आई बॉल ही क्या कर रखी है, रिमूव, या सीवियर आई इंजरी है, और फिर भी जाके कहोगे ला आंख खोल, नहीं खोले 0 नंबर दे दो, तो ज्यादा दिमाग है नहीं लगाना। उस स्थिति में ये असिस्मेंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। हमारी बात में, अरे कोई डाउट है, नेक्स्ट देखिएगा।
क्लियर बच्चों? वर्बल की बात करते हैं। दूसरी कमांडिंग कौन सी है? वर्बल बेटा। वर्बल में देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब आराम से जगह, प्लेस, पर्सन, टीपी की प्रति अवेयर है, टाइम, प्लेस, पर्सन या सेंसरी, मोटर और इंटेलेक्चुअल फंक्शन उसके एकदम इंटेक्ट है। आरी बात में ओरिएंटेड है तो कितने नंबर दोगे? 5। कितना नंबर दोगे आप? 5। ओरिएंटेड है तो कितने नंबर दे दोगे आप? 5 नंबर दे दोगे। क्लियर बच्चों? दूसरा नंबर पे अगर बात करें बेटा, अगर वो ओरिएंटेड है तो 5 नंबर। दूसरे नंबर पे क्या चीज? कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन। कैसी कन्वर्सेशन? अगर वो कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा तो कितने नंबर दोगे? 4। कंफ्यूज कन्वर्सेशन का क्या मतलब है? वो चीज के बारे में जानता है लेकिन पूरी तरह से नहीं जानता है, कंफ्यूज है। उसको पूछा कि तू कहाँ है? कि हाँ मैं कहाँ हूं, मुझे लगता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, या मैं अभी छत पे था, हॉस्पिटल में कैसे आ गया? कंफ्यूज है। लेकिन वो कॉन्शियस, हल्का कॉन्शियस है, पर है कैसा? कंफ्यूज। पर उसका कुछ हद तक सेंसरी, मोटर और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कितने नंबर दोगे? 4। अगर कंफ्यूज कन्वर्सेशन है। आरी बात में कि पूछा कि तू कहाँ है? हाँ मैं कहाँ हूँ? अरे तू हॉस्पिटल, अच्छा मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपन बोल रहे हैं उसको, तो कितने नंबर दोगे? 4 नंबर दोगे। तीसरा पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे? इन एप्रोप्रिएट वर्ड। कितने नंबर दोगे? 3। इन एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब अधूरे शब्द बोलेगा जिसको आपको पूरा पकड़ पाना मुश्किल है। जैसे उसको कहा अरे पानी पिएगा, तो कहेगा हाँ पाना, घर चलना है, जाना, चलना, ऐसे करेगा। पाना, जाना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, हुंकारा भराते रहते हैं छोटे बच्चे 2-3 साल के। नाम क्या है? घर चलेगा, हाँ। ये क्यों होता है? वो से करता है ना। तो कितने इनअप्रोप्रिएट वर्ड दोगे? तो कितना? 3 नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? कैसे वर्ड? इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब पाना, जाना, खाना, ऐसे। कोई डाउट है? वो यहाँ पे कंफ्यूज पूरी तरह से ही क्या है? कंफ्यूज है। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, चौथा जो पैरामीटर आपका, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। कैसी साउंड? कितने नंबर दोगे? 2 नंबर। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड वालों के कितने नंबर दोगे? 2। इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हाँ हूँ कर रहा है। अरे कहाँ पे है? घर पे है, घर वाले फूफो सा मिलने आए हैं, मिलेगा? हाँ, बस हाँ हूँ करेगा। यहाँ तो 2-3 वर्ड बोल रहा है लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं बोलेगा। कितने नंबर दोगे? 1। और कोई रेस्पॉन्स नहीं है, नो रेस्पॉन्स। कितना नंबर? 1 नंबर। लेकिन कई बार रेस्पॉन्स नहीं भी देता है, ऐसा अनकॉन्शियस है, उसको बिस्तर पे आराम करना है, या तो उसका बॉस आ जाए तो भी वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, या उसकी पत्नी आ जाए तो भी नो रेस्पॉन्स कर सकता है जानबूझ के। तो आपको असिस्ट करना अच्छे से। ओरिएंटेड 5, कंफ्यूज कन्वर्सेशन 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड 3, इनकॉम्प्रेसिव साउंड 2, नो रेस्पॉन्स 1। नेक्स्ट मोटर। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है? मोटर। कौन सा? मोटर। मोटर में देखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पैरामीटर आरी बास में, ओबे सिंपल कमांड। ओबे सिंपल कमांड। आपने कहा भाई हाथ ऊपर कर तो तुरंत हाथ ऊपर कर लेगा। आपको पैर को उठा, पैर उठा लेगा, ऊपर नीचे टेढ़ा बाका, जैसे सिर घुमाने की कोई भी कहोगे सारी एक्टिविटी करेगा। ओबे सिंपल कमांड। कितने नंबर दोगे? 6 नंबर। एकदम सही, अपनी तरह ही है हरी बात में। ओबे सिंपल कमांड। कोई डाउट है? यानी उंगली पे नाचना हरी बात में। दूसरा, कमांड विद पेनफुल स्टिमुलाई। कमांड विद पेनफुल स्टिमुलाई कितने नंबर दोगे? 5। कमांड विद पेनफुल स्टिमुलाई का मतलब ऐसे कहेगा, हाथ उठा तो नहीं उठाएगा, लेकिन तुमने ग्लेबला पे प्रेशर डाला, कहां डाला, तो वो हाथ को यूं करेगा और ठेठ ग्लेबला तक ले जाके तुम्हारे हाथ को क्या करेगा? हटाने की कोशिश करेगा। तुमने उसके यहां स्टर्नम में प्रेशर डाला, हाथ ऐसे सो रहा पेशेंट, हाथ को उठा के तुम्हारे हाथ को दूर करने की कोशिश करेगा, या जहां पे पेन दिया जा रहा है उस स्टिमुलाई तक उसकी क्या हो जाएगी? रीच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीच हो जाएगी। आरी बात में, यानी नॉर्मली शोल्डर से ऊपर चला जाएगा। यानी सो रहा है, अगर उसको यहां पे भी दे रहे हो तो कंधे से ऊपर हाथ चला जाएगा, या यहाँ स्टर्नम पे दे रहे हो तो जहां पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो, तुम कहोगे कि खड़ा हो हाथ ऊपर कर, तो वो नहीं करेगा, लेकिन तुम जैसे स्टर्नम को रब किया
थोड़ा पेन हुआ उसको, वो तुरंत तुम्हारे हाथ को धकेलने की कोशिश करेगा या उसका हाथ कहाँ तक, स्टिमुलाई तक पहुंच जाएगा। कोई डाउट है? कितने नंबर दोगे? 5। नेक्स्ट तीसरा, नॉर्मल फ्लेक्सर, फ्लेक्सन या फ्लेक्सर, XIU1 कितने नंबर दोगे? 4। नॉर्मल फ्लेक्सर का मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स करेगा लेकिन स्टिमुलाई तक नहीं पहुंच पाएगा। फॉर एग्जांपल, तुमने ग्लेबला पे प्रेशर डाला, अरे भाई हाथ उठा, वो हाथ नहीं उठा रहा था, ऐसे किया आपने, तो वो हाथ को हिलाएगा या हाथ हिलेगा लेकिन कंधे से ऊपर नहीं आएगा, यानी उसका हाथ पेनफुल स्टिमुलाई तक नहीं जाएगा। या तुमने ट्रेपेजियस को पंच किया, चूंटिया बढ़ते हैं ना, चेतावनी रा चूंटिया, ये किताब किसने लिखी थी? केसरी सिंह भारत ने, किसान आंदोलन के प्रवक्ता थे ना, विजय सिंह पतिकर, याद नहीं? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार राजस्थान CHO में। तो आपने पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो वो यहां तक हाथ तो नहीं ला सकता, लेकिन उसने हाथ का क्या किया? मूवमेंट। पैर में खुजली करी तो वो पैर को ऐसे थोड़ा हिलाएगा, पूरा हाथ भले मूव नहीं हो रहा है हमारी पास में। तो कितने नंबर दोगे? 4। कितने? 4। कोई डाउट है? 30 चौथे नंबर का पैरामीटर कौन सी? एबनॉर्मल क्या? फ्लेक्सर। इसी को क्या बोलते हैं? डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग। कितने नंबर दोगे? 3। कितने नंबर दोगे? 3। डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग का मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस टाइप में होगा, उसके जो दोनों अपर हैंड है वो फ्लेक्स होंगे, किधर? चेस्ट की तरफ। हेड भी फ्लेक्स होगा चेस्ट की तरफ, उसके लेग क्या होंगे? एक्सटेंड। जैसे सर्दियों में कुंवारा आदमी सोता है वैसे, और प्लांटर का क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? एबनॉर्मल फ्लेक्सर। एबनॉर्मल फ्लेक्सर बोलेंगे, और ये नॉर्मल फ्लेक्सर है। अरे बात सुने, कंफ्यूज मत होना। 5वां जो पैरामीटर देखेंगे मोटर में, वो देखेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? एबनॉर्मल एक्सटेंसर। एक्सटेंसर का मतलब एक्सटेंड होना, या इसी को क्या बोलते हैं? डीसेरेब्रेट पोस्चरिंग। अरे कौन सी पोस्चरिंग? और इसको देंगे अपन टोटल नंबर कितने? 2। अबे टोटल नंबर कितने देंगे? 2। किसको? कोई डाउट है? एबनॉर्मल पोस्चरिंग, इसमें क्या होंगे? उसके अपर एक्सट्रीमिटीज भी एक्सटेंड, लोअर एक्सट्रीमिटीज भी एक्सटेंड, और गर्दन रोज पोजीशन टाइम है पीछे की तरफ, एक्सटेंशन गर्दन का भी। और इस तरह से पेशेंट बेड पे यूज हो रहा है। कितने नंबर दोगे? 2 नंबर। और कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, नो रेस्पॉन्स है, कितने नंबर दोगे? 1 नंबर। तो 1 से 6 तक। तो आई में मैक्सिमम 4, वर्बल में 5, और मोटर में कितने दे सकते हो? 6। पर देखना, मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटर रेस्पॉन्स देखने से पहले देखना है कि पेशेंट को हेमी पैरालिसिस या बॉडी में पैरालिसिस तो नहीं। इसके अलावा ये GCS देखने से पहले आपको, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनेस्थेटिक जो ड्रग्स है वो क्या करनी है बेटा? विदहोल्ड करनी है, लगभग 8 से 12 घंटे पहले, कम से कम। मान लो कोई ड्रग लॉन्ग एक्टिंग है, 24 घंटे तक असर रहता है, तो उसको 24 घंटे पहले ही बंद कर दें। नॉर्मल फेंटानिल वगैरह चल रहा है तो लगभग 8, 10, 12 घंटे पहले क्या करें आप, यानी एक शिफ्ट में पूरा क्या रखते हैं अपन? सेडेटिव को बंद रखते हैं। वरना पेशेंट किसमें है? एनेस्थेटिक ICU में मरीज है, उसी का GCS देखते हैं मैक्सिमम, नॉर्मल का भी देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वैसे ICU में तो वैसे इरिटेट रहेगा, इंट्यूबेट है पेशेंट, और इंट्यूबेट है पेशेंट और तुम उसको एनेस्थीसिया दे रहे हो, फेंटानिल चल रहा है, डाइजिपाम चल रहा है, उसको प्रोपोपोल चल रहा है, अरे में रोक्रोनियम चल रहा है, इंजेक्शन रोक मसल रेक्जन, अब ये ड्रग चल रही है, तो पेशेंट तो वैसे ही क्या रहेगा? अनरेस्पॉन्सिव रहेगा, वो तो बेहोश ही रहेगा, कोमा में रहेगा, होश में नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस होगा, तो फिर उसका कैसे देखूंगा? तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या विदहोल्ड करनी है? क्या? एनेस्थेटिक ड्रग्स, या वो ड्रग जिससे पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। कोई डाउट है? लाइक इंजेक्शन प्रोपोपोल, इंजेक्शन फेंटानिल, इंजेक्शन रोक्रोनियम, डाइजिपाम, लोराजिपाम, ऑक्सीपाम जो देते हैं अपन, ये सेडेटिव आपको क्या करनी है? मोरफिन वगैरह सब क्या करनी है? बंद करनी। कोई डाउट है? नेक्स्ट, क्लियर है? अब देखिएगा बेटा, और वर्बल अगर है बेटा, क्या है? वर्बल है तो देखना कि कोई वोकल कॉर्ड इंजरी तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल एफेजिया तो नहीं है। मान लो अब मरीज के क्या है?
जन्म से बोल नहीं सकता, तुम कहो कि बोल तेरा नाम क्या है, नहीं बोले तो कितने नंबर दे दो, 1, तो उसमें क्या है, नहीं कर सकते। देखना कि उसकी स्पीच एबिलिटी है कि नहीं, पूछना कि पहले बोलता था कि नहीं बोलता था। अरे बात में तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस तो नहीं है, एफेजिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्पेजिया नहीं है, रिकरेंट लेरिजियल नर्व तो डैमेज नहीं है, वो सारा का सारा आपको देखना है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा आपको देखना है बेटा, अगर वर्बल की बात कर रहे हैं तो पेशेंट को देखना है कि ईटी ट्यूब या टीटी ट्यूब तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि पेशेंट को ईटी टीटी लगी तो भी बोल नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में आप V1 नहीं लिखोगे, V को क्या VET या VTT। वर्बल को क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर ET ट्यूब लिखी है तो VET और TT ट्यूब लगी है तो VTT। 1 नंबर या 5 नंबर से मार्किंग नहीं कर सकते अगर TT ट्यूब लगी हुई। कोई डाउट है बच्चों? अरे कोई डाउट है? और आई में एन्यूक्लिएशन वगैरह है। एन्यूक्लिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ आई बाल, तुमने आई बाल को निकाल रखी है तो उस स्थिति में रेस्पॉन्स नहीं रहेगा तो अपन ई लिखते हैं, आई एन्यूक्लिएशन। समझे मेरी बात? को डाउट है वर्बल में VET या VTT? और अगर छोटा बच्चा है तो क्या लिखोगे? वी क्राई। क्या लिखोगे? क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता, न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है तो बोल थोड़ी सकता, नाम थोड़ी पता है उसको, या कहाँ बोलेगा नहीं। तो क्या लिखोगे? इन्फेंट और न्यूबॉर्न के लिए क्या लिखोगे? वी क्राई। क्या लिखोगे? वी क्राई। समझ मेरी बात? जैसे मान लो आंखें खोल रहा तो E फॉर वी क्राई और हाथ पैर मारा तो M6, ऐसे लिखा जाएगा। और अगर ET ट्यूब लिखी है तो E फॉर VET या VTT और M कितने 5 है कि 6 है वो लिखोगे। अरे को डाउट है? और सारी आपको ड्रग्स को क्या करना है हर बात में। इसमें देखा मिनिमम मार्क्स सब में 1 मिल रहा है और मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता है? 6, वो भी किसमें? मोटर में। को डाउट है? नेक्स्ट, जीसीएस का प्रॉपर हैंडओवर भी बहुत जरूरी है। शिफ्ट टू शिफ्ट कब चेक करते हैं जीसीएस? तो कम से कम एटलीस्ट 1 शिफ्ट में 1 टाइम, और वेन एवर रिक्वायर आपको क्या करना है? एवरी शिफ्ट करना है या क्या बेटा? वेन एवर रिक्वायर, कम से कम 1 शिफ्ट में तो करना ही करना है। जीसीएस को देखना नर्सेस की प्राइमरी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिकल और ड्यूटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे कोई डाउट है? चलें आगे, बोलो भाई, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मिनिमम मार्क्स कितना दिया आपने? 1 नंबर मार्क्स, और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 6 नंबर तक दे सकते हो। किसको दिया था आपने? मोटर। क्लियर? अब मार्क्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा? स्कोर। तो जो स्कोर है बेटा वो आपका जीसीएस का रह सकता है 3 से 15 तक। स्कोर कितना रहता है? 3 से 15 तक, और उसी के आधार पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को डिसाइड किया जाता है। अब इसका स्कोर को अपन क्लासिफाई करें फर्दर बेटा, स्कोर को अपन फर्दर अगर अपन बात करें बेटा स्कोरिंग की, तो अगर आपका स्कोर बेटा कितना है? 3 से 8 के बीच में। जीसीएस कितना है? 3 से 8 के बीच में, तो सीवियर है, सीवियर केस है। पेशेंट किसमें है? कोमा में है। अरे किसमें है? कोमा में। तो डाउट है? अगर स्कोर कितने के बीच? 9 से 12 के बीच में, तो कैसी कंडीशन है? मॉडरेट कंडीशन है। पेशेंट क्या है? सेमी कॉन्शियस बोल सकते हो आप। यहां पे अनकॉन्शियस होगा पूरी तरह से, यहां पे क्या हो सकता है? सेमी कॉन्शियस टाइप। अरे बोलो भाई। और लास्ट क्या? अगर स्कोर कितना? 13 से 15, यानी 13 इसी में आएगा, इसका मतलब माइल्ड वाली प्रॉब्लम है, या पेशेंट कैसा है? कॉन्शियस है। को डाउट है? तो बेस्ट कौन सा माना जाता है? 13 से 15 तक। थोड़ा ठीक है 9 से 12 और 3 से 8। और अगर अनकॉन्शियस है क्लाइंट तो बेटा 3rd लेवल आईसीयू केयर की जरूरत है, टर्सी केयर की जरूरत है, आईसीयू केयर की जरूरत है, 3rd डिग्री आईसीयू केयर की। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा अगर जीसीएस बहुत ज्यादा फॉल हो रहा था। को डाउट है? तो 3 से 8 कैसा है? सीवियर। 3 से नीचे हो नहीं सकता, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 भी किसमें आएगा? सीवियर में। 9 और 12, 9 से 12 किसमें आएंगे? और 13 भी इसमें आएगा और 15 भी इसमें आएगा। 13 से 15 किसमें आएगा? आपका किसमें? माइल्ड कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। को डाउट है? अरे बोलो भाई। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जीसीएस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहला पैरामीटर कौन सा? आई रेस्पॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मोटर रेस्पॉन्स।
आपको पोजीशन E4 V5 कुछ नहीं पूछेगा, इशू हुआ था एम कितना है, 5 है कि एम 6 है कि बताना आप, कोई डाउट है? आगे बात, अब जीसीएस को स्कोरिंग निकाल के देखते हैं। ए नर्सिंग ऑफिसर इज असिस्टिंग ए पेशेंट विद क्या, हेड इंजरी। और बताओ ये जीसीएस कहाँ करते हैं? हेड इंजरी में, अनकॉन्शियस क्लाइंट में, कोमाटोज क्लाइंट में, सीवियर डायबिटिक एसिडोसिस के केस है, सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, सीवियर पोस्ट सर्जरी है, न्यूरोलॉजिकल कोई न्यूरो सर्जरी हुई है, ओडिमा और का आईसीपी बढ़ा हुआ, उन मरीजों में क्या असेस करते हैं अपन, सीवियर मेनिंजाइटिस वगैरह है। हमारे पास में तो न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को बताता है, तो अनकॉन्शियसनेस या हाल ही में ट्रोमा हुआ, उन सब केसेस को देखने के लिए अपन क्या असेस करते हैं? जीसीएस। अब पेशेंट को देखा आपने, नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट कर रही है पेशेंट को जिसकी क्या हुई है हाल ही में, हेड इंजरी, क्लियर है। नर्स असिस्ट दैट, नर्स ने देखा कि पेशेंट इज आई ओपन विद पेनफुल स्टिमुलाई, क्लियर बच्चों। कंफ्यूज्ड क्या है, कन्वर्सेशन है एंड नॉर्मल फ्लेक्शन है। बताइए व्हाट इज द जीसीएस ऑफ पेशेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें। देखिएगा बच्चों, पेशेंट को इंजरी है, आई ओपन विद पेनफुल स्टिमुलाई, कितने नंबर दोगे? आई वाले को 2, आई वाले को कितना? 2। कंफ्यूज कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन मतलब वर्बल, कंफ्यूज है तो कितना दोगे? 4। और क्या है? नॉर्मल फ्लेक्शन, एम कितना है? 4। तो 4 4 8 और 10, तो जीसीएस कितना हो गया उसका? 10। जीसीएस 10 है, उसका मतलब पेशेंट सेमी कॉन्शियस है और उसको फर्दर केयर की जरूरत है, लाइक ऑक्सीजन दे, सक्शन करें, हेड इरिटेट पोर्शन दे, आईसीपी को मेजर करें, ऐसे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? जीसीएस असिस्ट कर सकते हैं। अगर जीसीएस फॉल हो रहा है तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है? इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन। को डाउट है बच्चों? एक दूसरा क्वेश्चन, नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट द पेशेंट विद सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हाल ही में, क्लियर है। पेशेंट गोज टू decorticate to decerebrate posturing, decorticate से कहा जा रहा है? डिसरबेट। तो उसकी कंडीशन क्या हो रही है? और क्या हो रही है? खराब हो रही है। क्या बोलेंगे इसको? वर्स्ट हो रही है, क्योंकि डीकोर्टिकेट में कितने नंबर देते हैं? 3, और डीसरबेट में मोटर में कितने देते हैं? 2। अब 3 बढ़ा के 2, 3 बढ़ेगा तो जीसीएस बढ़ेगा, इसका मतलब सुधार हो रहा है, 15 की तरफ जा रहा है। और यहाँ 2 हो रहे हैं, यानी 3 से 2 आ रहा है, तो सुधार क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उल्टा सुधार, कंडीशन खराब हो रही है, क्योंकि 2 ही जुड़ेंगे तो टोटल स्कोर कम होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से अपन क्या देख सकते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल देख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट जीसी। को डाउट है? तो पहला क्वेश्चन न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को देखने के लिए, अरे को डाउट है? दूसरा या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए मिनिमम स्कोर 3, मैक्सिमम 15, 3 से 8 अनकॉन्शियस कोमा, 9 से 12 सेमी कॉन्शियस मॉडरेटली, और नॉर्मल क्या या माइल्ड वाला 13 से 15 को माइल्ड ही बोलते हैं, नॉर्मल नहीं बोलते लैंग्वेज के अंदर। इट्स द बेस्ट जीसीएस स्कोर असिस्ट बाय नर्सिंग ऑफिसर। फर्स्ट इज आई में मैक्सिमम 4 क्लियर, और बेस्ट इज मोटर में मैक्सिमम 6। प्राइमरी नर्सिंग रोल इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन इफ जीसीएस इज फॉलिंग। एंड डीकोर्टिकॉइड से कहाँ जा रहा है? डिसरबेट में जा रहा है, तो कंडीशन क्या हो रही है उसकी? और क्या हो रही है? वर्स्ट हो रही है। अरे कोई डाउट है बाल को? चले आगे देखिएगा बेटा, इसी तरह की धमाकेदार क्लास देखने के लिए बेटा आज ही एसएन अकेडमी का बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर कोर्स ज्वाइन करें बेटा, जो 1 जुलाई से शुरू हो गया। ऑफलाइन की फीस 21,999 और ऑनलाइन की बेटा 8,999। इसके अलावा गांधीनगर गुजरात में क्रैश कोर्स अवेलेबल है 3,999 में। गांधीनगर गुजरात में आज ही से आपके बेटे क्लासेस शुरू हो गई है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स फ्री है। इसके अलावा आपको गांधीनगर गुजरात में आपको ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल मिल जाएगा बेटा, चलेगा। ये देखिएगा डीकोर्टिकॉइड पोस्चरिंग, और ये कौन सी पोस्चरिंग? ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते बेटा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है।
All are the true about Glasgow Coma Scale except to assist neuromuscular well-being, to assist range of motion, to assist level of consciousness, to intact sensory motor and mental function. तो मोशन को देखने के लिए यूज नहीं करते, रेंज ऑफ मोशन को देखने के लिए। बताइए जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन को देखने के लिए कौन सा, बता दोगे तो मान जाऊंगा। हालांकि इसका आंसर एक्सेप्ट पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या है, बी है। अरे क्या है, रेंज ऑफ मोशन को नहीं देखते। मेरा क्वेश्चन ये है रेंज ऑफ मोशन, जो जॉइंट होता है ना जॉइंट, उसका रेंज ऑफ मोशन देखने के लिए कौन सा टेस्ट, नहीं बता पाओगे। गोनियोमीटर। क्या यूज करते हैं, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, लिख लीजिएगा। रेंज ऑफ मोशन टू असिस्ट जॉइंट। अरे जॉइंट कई बार अकड़ जाते हैं ना, तो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, गोनियोमीटर। और यहां पे एक्सेप्ट पूछा इसलिए बी आंसर सही है बेटा। नेक्स्ट, ग्लासगो कोमा स्केल ऑल एक्सेप्ट क्या नहीं होता है, सेंसरी आई वर्बल मोटर और सेंसरी रेस्पॉन्स नहीं होता है, बाकी ईवीएम होता है। A person present in emergency on examination, he is found to open eye only on painful stimuli. He say inappropriate word and move his limb on command. His GCS score is. अब बताओ मैं मान जाऊं, आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपवादजनक है, एम्स में आ चुका है, यह भी बता देता हूं आपको। Person is present in emergency department in examination, he open eye only on painful stimuli. आई ओपन कर रहा है किसके साथ, पेनफुल स्टिमुलाई के साथ। कितने नंबर दोगे, 2। E2, ई क्या हो गया, 2। ही से इनएप्रोप्रिएट वर्ड कितने, 3 नंबर। तो वर्बल कितने, 3। को डाउट है। एंड मूव हिज लिम्ब ऑन कमांड। कमांड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कमांड पे मूव कर रहा है, नहीं कहते हाथ खड़ा कर रहा है। तो मोटर क्या है, 6। आरी बात में, आरी बात। कमांड का मतलब क्या होता है, कह रहे हो तुम वर्बल, वो तो कब 5 कब देते जब पेनफुल स्ट्राइक में भी कमांड करें। अरे इसका मतलब नहीं समझे क्या, कमांड का मतलब क्या, कमांड का मतलब हाथ से थोड़ी, उसको कहा गया हाथ ऊपर कर, वो कर रहा है, तो कितने नंबर दोगे, 6। और अगर तुम कहते क्या, पेनफुल स्ट्राइक से, फिर अगर यह पेनफुल वर्ड होता तो आंसर क्या जाता, 5। इसलिए स्कोर तो टोटल कितना हो रहा है, 11। लेकिन अब 11 कई ऑप्शन में नहीं है। अब 11 क्या नहीं है, एम्स वाला ऐसा ही करता है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप, एम्स वाला ऐसे ही करता है कि आधी गिलास खाली और आधी क्या है, हवा से भरी है, लेकिन पूरी भरी है। दिस इज विजन है। आरी बात में बेटा यहां पे क्या करता है एम्स का पैटर्न। अब देखो वापस पीछे जाओ, अब हालांकि 6 है, मोटर एकदम सही है, लेकिन आई और वर्बल रेस्पॉन्स काफी कम है। इस आधार पे इसको 12 ना देके क्या ग्रेडिंग देंगे, 10। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, बी। 12 की तरफ इसलिए नहीं देंगे, 12 दे देते, लेकिन आई और क्या वर्बल भी तो काफी डिटोरेट हो रहा है 50% तक, इसलिए आपको बढ़ के ना क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। को डाउट है, अरे बोलो भाई। राइट आंसर तो बेटा क्या है, 11, लेकिन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन मैच नहीं करा। और यही बातें होती है, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। ये रहा, स्पॉन्टेनियस, टू साउंड, टू प्रेशर, नन। ओरिएंटेड, कंफ्यूज, वर्ड, साउंड, नन। ओबे कमांड, लोकलाइज, नॉर्मल फ्लेक्शन, एब्नॉर्मल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, नन। अरे बस में माइल्ड 13 से 15, मॉडरेट 9 से 12 और सीवियर 3 से 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन अडल्ट पेशेंट एज पर जीसीएस। कौन सा, देखो 0 पॉसिबल, दिमाग मेरे भी दिमाग में है, मैंने कहा 0 वाला ज्यादा है, पर 0 तो है ही नहीं। मिनिमम कितना है, 3। 0 किस में होता है, अबगार में। राइट आंसर क्या जाएगा, 5। बड़ा एक बार दिमाग में, इसमें जब एग्जाम देते हैं तो ऐसे ज्यादा याद आते हैं, 0 से ही होगा, क्योंकि उस समय बुद्धि काम नहीं करती प्रेशर में, तो वो बुद्धि काम नहीं करती कि 3 से कम स्कोर हो ही नहीं सकता। मैंने को भी पहली बार यही सही लगा, पर जब चीजें आप पढ़ते हो बार बार अभ्यास से, देखो हर चीज आदमी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभ्यास से आप चीजों को परमानेंट रिटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, ए नर्सिंग ऑफिसर असिस्टिंग ए पेशेंट विद हेड इंजरी and assist that patient is opening eye by verbal confused conversation with flexion. GCS बताइए, opening eye by verbal, E3। आरिबास में क्लियर है। confused conversation, V4। with flexion, flexion को कितना दोगे, M4। नॉर्मल फ्लेक्शन है ना, कितने नंबर दोगे,
11, क्या 11 सही है क्या? अब बेटा देखिएगा, इसमें भी राइट आंसर क्या जाएगा? 10 ही जाएगा। को डाउट है? आप 12 नहीं दे सकते, बढ़ा नहीं सकते आप। मिनिमम लोअर पॉइंट को रखना, ना कि मैक्सिमम को। और ध्यान रखना, कोई पैरामीटर दिया नहीं गया है, यहां पे ये नहीं होता, ये होता ही नहीं। तो फिर इसको क्या मानते? 4। क्या मानते? जिस पैरामीटर को नहीं दिया गया है उस पैरामीटर को पूरा मानना है। क्या मानना है? और पैरामीटर नहीं दिया गया और वी पूछा कि इंट्यूबेट है, तो आप उसको जोड़ोगे नहीं, फिर VTT। उसमें GCS कैसे लिखाएगा? GCS इज I3 मोटर 6 एंड VTT। फिर वो GCS जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या GCS भी जोड़ोगे, मान लो 3 और 6 9 आए, 9 VT, तो VT का मतलब समझ जाओगे पेशेंट को वर्बल में क्या है? TT ट्यूब लगी हुई है, ऐसे लिखते हैं अपन इसको। कोई डाउट है बच्चों? तो यहां पे भी नियर बाई जाएगा ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? While assessing GCS verbal response, GCS में कौन सा रेस्पॉन्स देखना है? स्कोर प्रोवाइडेड टू इम्प्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड के लिए कितने नंबर? 3। इनकॉम्प्रिहेंसिव साइन 2, नन 1, कंफ्यूज कन्वर्सेशन 4, और वर्बल नॉर्मल ये है 5। If GCS is deteriorated, then primary nursing responsibilities. Very good question. अगर GCS तेजी से डिटोरेट हो रहा है तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है? प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन, कॉल फॉर ECG, इन्फॉर्म द फिजिशियन। ट्रीटमेंट करना, लेकिन सबसे पहले किसको? तुरंत इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन, देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल। Each of the 3 components of GCS have a number of steps. Which of these are correct combination? Each of the 3 components of the GCS have a number of steps. Which of the correct component? देखिएगा, E4, V5 और M6, एकदम कंपोनेंट कौन सा सही है? बढ़िया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्स इज असिस्ट इन द कैरी I कंपोनेंट? I को आप असिस्ट कर रहे हो तो क्या सीक्वेंस रहेगा? स्पॉन्टेनियस कितने दोगे? 4, वर्बल में 3, पेनफुल में 2, नन में 1। तो यहां पे भी राइट आंसर क्या जाएगा? A, फर्स्ट असिस्ट पैरामीटर है। को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, ए 45 ईयर ओल्ड मैन कॉल्ड हेमिस इज एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन संडे 1 जनवरी 2014 आफ्टर बीइंग असॉल्टेड। हमला हुआ था उस पर और इंजरी होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हेन यू आर आस्क्ड द पेशेंट टेल यू हिज नेम, आपने कहा पेशेंट को कि आपका नाम बताओ, वेयर ही इज एंड व्हाट डेट ही आंसर हमीस हॉस्पिटल दिसंबर। अरे पास में पेशेंट का नाम क्या है? हमीस है। आपने पूछा कि नाम बताओ, जगह बताओ, समय बताओ, तो पेशेंट कह रहा है कि मेरा नाम तो क्या है? हमीस है, लेकिन मैं और हॉस्पिटल में हूं, लेकिन महीना कौन सा चल रहा है? दिसंबर, जबकि महीना क्या है? जनवरी। भाई पूछा कब आपने? जनवरी में, और उसको पूछा कि महीना कौन सा है, नाम कौन सा है, जगह कौन सी है, तो वो नाम तो बता रहा है कि मेरा नाम क्या हमीस है, तो ये तो सही बताया उसका नाम हमीस है। दूसरा हॉस्पिटल में, तो ये भी बात सही है, लेकिन महीने में क्या है वो थोड़ा कंफ्यूज है, दिसंबर बता रहा है। को डाउट है? और बता भी सकता है क्योंकि 1 जनवरी है। इसका मतलब क्या? ओरिएंटेड है, कंफ्यूज है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड या नन है, तो ओरिएंटेड तो नहीं है वो, कैसा? थोड़ा कंफ्यूज है। कैसा है? V4 दोगे। V में कितने मार्क्स दोगे? 4। बढ़िया क्वेश्चन है। When assessing patient, you should GCS चेक करे तो पहले ऑब्जर्व करे, फिर मूव करे, फिर फील करे, फिर रेटिंग दे, फिर चेक करे, ऑब्जर्व करे, स्टिमुलेट दे, रेट करे, लुक फील रेट स्टिमुलेट, स्टिमुलेट फील लुक रेट। GCS चेक करते हो तो सबसे पहले तो चेक करो, पेशेंट को आंखों से असिस्ट करो, हो गया आपका, फिर ऑब्जर्व करो, फिर स्टिमुलाई दो, और फिर क्या करो? रेटिंग दो, कितने नंबर आएंगे, यही तो करोगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा? B. A nurse should expect to identify a loss of which ability when assessing an unconscious client. कोई मरीज अनकॉन्शियस है, ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस है, 8 से कम है या 3 से ज्यादा, 3 से 8 के बीच में, तो कौन सी कैपेसिटी उसकी या एबिलिटी है वो उसकी पेशेंट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस हो जाएगी, यानी कौन सी क्षमता उसकी लॉस हो जाएगी अगर अनकॉन्शियस है। तो हियरिंग वॉइस, तो अनकॉन्शियस आदमी अच्छे से सुनता है। हमारी बात में सबसे लास्ट डिसअपियर रेस्पॉन्स ही कौन सा है?
लास्ट, मृत्यु से पहले सबसे लास्ट डिस्पेयर कौन है? हियरिंग। और सबसे पहले आने वाला रेस्पॉन्स भी कौन सा है? हियरिंग। 20 वीक पे। कितने वीक पे? बच्चा जब 20 वीक की प्रेगनेंसी होती तभी सुनने लग जाता है, आ रही बात में। और सबसे लास्ट, मरते समय सबसे लास्ट में रेस्पॉन्स कौन सा है? हियरिंग। अरे कौन सा? इसलिए मरते हुए आदमी को रामायण, कुरान, महाभारत, गीता सुनाते नहीं सुनाते आदमी? अरे सुनाते नहीं सुनाते? तो राइट आंसर जाएगा सी बेटा। मूविंग स्पॉन्टेनियसली, बेटा लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियसली, मुंह थोड़ा बहुत तो हिल सकता है ना मरीज। तीसरा, रिएक्टिंग टू, बिल्कुल रिएक्ट करता है पेनफुल, लेकिन एलिमिनेशन की पावर को वो क्या कर देता है? कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी स्टूल या यूरिन पास कर सकता है अनकॉन्शियस से। तो कह रहा कि कौन सा लॉस हो जाएगा उसका? एक्सपेक्ट का मतलब कौन सी उसकी पावर, तो कौन सी पावर लॉस हो जाएगी अनकॉन्शियस क्लाइंट में? एलिमिनेट को कंट्रोल करने की, मतलब स्टूल को रोक नहीं पाएगा, वो बिस्तरों में पास कर देगा, बेड सोलिंग करेगा, यूरिन पास करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को देखना तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर, तो राइट आंसर आपको पता ही है क्या? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा किसके बारे में? ग्लासगो कोमा स्केल। इसी तरह की धमाकेदार बेटा रेगुलर विद एमसीक्यू क्रैश कोर्स रेगुलर मान लो या नोट्स 2022 ईएसआईसी, सीएचओ राजस्थान, सीएचओ जीपीएसएसबी गुजरात, एम्स राजकोट, आपका एचपीएसएसबी, यूपीपीएसबी, उससे स्पेशल क्लासेस चल रही है। ऑफलाइन बैच शुरू हो गया 1 जून से, जिसकी फीस 21,999, एड्रेस जोधपुर राजस्थान रहेगा बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368 पे कॉन्टैक्ट करें। और ये अभी जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई वो ऑफलाइन से लाइव करी, ऑफलाइन की क्लासें ऑनलाइन में लाइव देखने के लिए 8,999 में बेटा ज्वाइन करें बेटा। इनके साथ नोट्स वगैरह, ई पीडीएफ, क्रैश सीरीज, क्रैश कोर्स सब फ्री मिलेगा बेटा। 1 जुलाई से ऑफलाइन ऑनलाइन बैच शुरू हो गए। आप हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और गुजरात के बच्चों के लिए बेटा स्पेशल ऑफर है। गुजरात के बच्चों के लिए आज 5 जुलाई से ऑफलाइन बैच शुरू हो गया कुड़ासन गांधीनगर गुजरात में बेटा, गांधीनगर में गुजरात में, जो आपको बेटा टारगेट करेगा जीएमएन स्टाफ नर्स को, एम्स राजकोट को, जीपीएसएसबी को, गुजरात के सीएचओ, एमसी, वीएमसी, एनक्लेक्स भी यहाँ पे क्लियर होगी, ईएसआईसी, डीएसएसबी के एग्जाम को टारगेट करेगा। इसमें ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, कंप्लीट नोट्स फ्री मिलेंगे, लाइब्रेरी टी शर्ट मिलेगी, एसी क्लासरूम, बॉयज और गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी बेटा। तो बैच ज्वाइन करने के लिए 9352279562 पे या 83680600 पे कॉन्टैक्ट करें, या हमारी ऑनलाइन क्लासेस 8,999 में परचेज करें। गांधीनगर गुजरात वाले बच्चे जो जीपीएसएसबी, सीएचओ गुजरात को, एएमसी को, एम्स राजकोट को टारगेट करेगा। अब तक 22,000 से ज्यादा सिलेक्शन है। सारी क्लासें आपके ऐप पे लाइव होगी और लाइव होने के बाद क्लासें बेटा सेव हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसे नहीं क्लासें आपको अच्छी लगती तो आज ही अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच।